हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। किस देश ने आईसीसी विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीता है न्यूजीलैंड जीता है। सी नंबर सही जवाब है। आईसीसी की स्थापना कब हुई? आईसीसी की स्थापना हुई 1909 ईस्वी में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दुबई में है। और न्यूजीलैंड 2 बार एक दिवसीय विश्व कप में फाइनल में गया, पर यह विश्व कप अभी तक नहीं जीत पाए हैं। अगला प्रश्न देखिए। समुद्री राज्य विकास परिषद के एक शीर्ष सलाहकार निकाय किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है बंदरगाह, नौवहन और राजमार्ग से। तो ए नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। समुद्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का निपटारा करने के लिए केरल के मत्स्य विभाग द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन हैं? तो इनके प्रमुख जो हैं पी सहदेवनी हैं। तो डी नंबर सही जवाब है। 8 जनवरी 2021 को आसफा में संशोधन लागू होने के बाद डैश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया। तो ये बन गया है डेनमार्क। अब देखिए डेनमार्क के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं, इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। कहाँ है डेनमार्क की राजधानी? तो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। अच्छा, डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। यहाँ पे डेनिश क्रोन चलता है। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग है। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2021 में स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना की डैश वर्षगांठ की प्रतीक है? तो 6वीं वर्षगांठ की प्रतीक है। तो ए नंबर सही जवाब है। अगला देखिए। किस निकाय ने मातृ, किशोर और बचपन की स्थूलता रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो ये किया है नीति आयोग ने। अच्छा, ये नीति आयोग क्या है? नीति आयोग, इससे संबंधित देख लेते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इसे योजना आयोग के जगह पर 2015 ईस्वी में लाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी इनके अध्यक्ष हैं। और इसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा संगठन आईएनएस विक्रांत का निर्माण कर रहा है, जिसके 2022 में चालू होने की उम्मीद है? तो ये कर रहा है डी नंबर ऑप्शन कोचिन शिपयार्ड। तो डी नंबर सही जवाब है। इसके संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड जो है कब स्थापित हुआ? तो 1972 ईस्वी में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि केरला में है। और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? तो मधु एस नायर। अगला प्रश्न देखिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के खासी निकाय साखी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल
जून 2021 को समाप्त हो रहा है। तो इसका जो है सही जवाब है अपूर्वी चंद्र, बी नंबर। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, तो इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। तो उसके बाद ये स्थापित हुआ। अच्छा, भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य रहा। जब स्थापना हो रहा था उस समय भारत भी इसका सदस्य रहा था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 187 सदस्य देश हैं। किसके अंतर्गत? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में। और इसके अध्यक्ष हैं गेर्ड राइडर। तो ये हुआ। अगला प्रश्न देखिए, जहाज वित्तीय पोषण के पट्टे में सर्वोत्तम वैश्विक परिपाटी की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है वंदना अग्रवाल समिति। तो सी नंबर सही जवाब है। पिनाक भारत में निर्मित एक डैश है। इसको भारतीय सेना ने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो ये बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर है। ये क्या है? पिनाक क्या है? तो बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर है। अच्छा, ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो डीआरडीओ है क्या? डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसके जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। Thank you for watching the video. If you like this video, please share with your friend so that they can also get advantage of it. If you are new on this channel, please consider subscribing. Thank you very much.